रेखा और कोण का परिचय जानने वाला है, समझ आया कि नहीं। रेखा रेखा से पीछे बैक पढ़े हैं ना, पढ़े हैं रेखा क्या होता है और कोण के बारे में पढ़ेंगे। और बाद चैप्टर जैसे इनमें एक्सरसाइज कितना तक पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1 6.2 और 6.3 है। तो पहला का मतलब परिचय होता है, पहला का मतलब परिचय पढ़ लेगा, यानी 6.1 यानी पढ़ लेगा परिचय का मतलब, समझ गया कि ना। देखो रेखा क्या होता है, जैसे मान के ये क्या है, रेखा है, क्या है, रेखा का कोई अंत नहीं होता है, रेखा का कोई अंत नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, रेखा। इधर चिन्ह घिंच दिए उसको क्या कहेंगे, रेखा। तो रेखा का अंत होगा तो कोई और आएगा लड़का है नहीं, बढ़ा देगा, बढ़ा सकता है कि ना, कोई लेके आएगा इधरों से बढ़ा सकता है। क्या है, एक रेखा है, क्या है, रेखा है, रेखा समझ गया कि ना। लेकिन रेखा को सूचित किया जाता है ए और बी, मान लो ए मान लो और बी, समझ गया कि ना, तो समझा। तो रेखा को कभी भी बढ़ा सकता है इस तरफ और इस तरफ, रेखा को कभी भी बढ़ा सकता है, समझ गया कि ना। रेखा ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो दोनों तरफ से अनंत हो, कभी हो अनंत हो, उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। बस दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, यह तरफ से बढ़ा सकते हैं, और कोई रेखा मान इतना को है, रेखे है, कची है, कची है रेखा, कोई लेके आ रहा है इसको बढ़ा देगा, है कि ना, कोई लेके आ रहेगा कची कर देगा, बढ़ा देगा, रेखा है, सब कची है। रेखा को सूचित किया जाता है जिसे ए और बी मान के, समझ गया कि ना। अब पढ़ने वाला कची, रेखा खंड, कची पढ़ेंगे, रेखा खंड, खंड। देखो रेखा खंड उसे कहते हैं जिसमें रेखा खींच दिए ना, रेखा से आगाड़ी उठी नहीं बढ़ा सकता है। अब रेखा खंड उसे कहते हैं एज्जा से एज्जा तक, अब इसको नहीं बढ़ा सकता है खंड में, मतलब समझ गया कि ना। इसको ए मान लो, इसको बी, दोनों तरफ से आप खंड नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। इसमें रेखा में डायरेक्टली बढ़ा सकते इस तरफ इस तरफ, समझ गया कि ना। इसमें कैसे करेंगे, नहीं बढ़ा सकते, समझ गया कि ना। ऐसी रेखा जिसका कच होता है अंत होगा, अंत हो गया कि ना, इसको अंत हो गया कि ना, उसे क्या कहेंगे, रेखा खंड, समझ गया कि ना। किरण अब पढ़े वाला कची, किरण क्या है, मान के रेखा ले लेते, कची ले लेते, इसको पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको सेम टू सेम। ऐसी रेखा जिसका अंत होगा, एवं में पक्का 100% अंत होगा, उसे क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, है कि ना। अब पढ़ने वाला है संरेख, संरेख बिंदु। देखो संरेख बिंदु क्या है, ऐसी रेखा जिस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो, ऐसी रेखा जिन पर क्या होगा, रेखा 3 गो रेखा, एगो रेखा पार लेते, कची पार लेते, इसको मान लेते कची, ए मान लेते हैं, इसको बी मान ली, इस पर क्या रहना चाहिए बिंदु, 3 गो रहना चाहिए। जैसे इसको बी में आ गया, जा पड़ी क्या आ गया, ए मान चलो जहाँ पर पी आ गया, कची आ गया, क्यू आई आर, कची कहलाएगा, सन रेखी बिंदु कहलाएगा, समझ गया कि ना, सन रेखी बिंदु कहलाएगा। ऐसी रेखा कहूं भी देखेगा तो कची होगा, सन रेखी, समझ आएगा कि ना, डिफिनेशन लिख सकता है। ऐसी रेखा जिन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु कची हो स्थित, बिंदु कची हो स्थित हो, उसे क्या कहेंगे, संरेख बिंदु, समझ आएगा ना। अब पढ़ने वाला अन संरेखी बिंदु, संरेख, संरेख बिंदु। डिप्रेशन ऐसी रहेगा, ऐसी रेखा जिन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित ना हो, इनमें कची कहेंगे, ना हो, और में है लिख देंगे। ऐसी रेखा जिन पर 3 या 3 से अधिक
बिंदु न हो, बिंदु न हो। जैसे में देख लो, जैसे में देख लो यहाँ ये मान लेते हैं कची एगो बिंदु यहाँ है ना, एगो बिंदु एगो हिया है ना। तो इसको रेखा हम बताएंगे, कची रेखा पर होना चाहिए, कची पर, रेखा पर। तो रेखा हम खींचे तो एक सामने सामने एक बार रेखा आना चाहिए था, है लेकिन ऊपर आ गया तो ये होगा नहीं होगा, संरेखी असंरेखी कहलाएगा, कची कहलाएगा अनसंरेखी। संरेखी की मतलब एक के लाइन में आना चाहिए, समझ कि ना। अब देखो कौन पढ़ने वाला है, इसको कची कहा जाएगा कौन, इसको कची कहेंगे कौन। देखो ये अंत बिंदु है, कची है अंत बिंदु। अंत बिंदु से दो को किरण निकाल देंगे ना, उसे क्या कहेंगे कौन कहेंगे। अंत बिंदु से दो को हम कौन निकाल देंगे, एगो ऊपर निकाल देंगे, अरे किरण निकाल देगा एगो इनने, ये कची हो गया कौन, समझ कि ना। ये कची है कौन, इसको कथी कहा जाता है कौन। बाकी दो को किरण है कि ना, दो को रेखा चाहे किरण मान लो, बात है कि ना। ये इसको कहा जाता है कौन, समझ आ कि ना। अब जैसे त्रिभुज ले लेते हैं, कच ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको कौन लिखना है तो कैसे लिखेगा कौन ए बी सी, ना लिखते ना लिखते, इसको कची कहा जाता है कौन। समझ आ गया कौन क्या है। अब देखो कौन है, कौन बिंदु है अंत बिंदु है, कची है अंत बिंदु। याद कर लेना कौन में ये कौन रहता है अंत बिंदु। एजा से इन्हें कोई बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता, ये अंत है जैसे लास्ट हो गया है, इन्हें उधर बढ़ा सकता है, उन्हें उधर बढ़ा सकता है, समझ आ कि नहीं। ये अंत बिंदु है, कौन बिंदु है देखो ये भुजा है, कची है ये कची है भुजा, इसको अब भुजा नाम हो जाएगा। अब रेखा अति खत्म हो जाएगा, किरण खत्म हो जाएगा, तो ये भी कची रहेगा, ये भी भुजा रहेगा। भुजा भुजा खाए वाला भुजा ना, समझ आ कि ना। वो भुंजा है, वो कची है ये भुजा है, दोनों अंतर है ना। ये भुजा हो गया, ये भी कची है भुजा, ये कची है अंत बिंदु के ही शीर्ष मुख कहा जाता है, कची कहेंगे शीर्ष मुख। तीनों मिला के कची कराएगा शीर्ष मुख, समझना ना। कहेगा शीर्ष मुख क्या है जिसमें भुजा हो, अंत बिंदु हो और अंत बिंदु और भुजा हो, उसे क्या कहेंगे शीर्ष मुख। जिसमें अंत बिंदु और भुजा हो उसे क्या कहेंगे शीर्ष मुख, समझ आ कि ना। तो ये मान ले, क्या मान ले आई बी आउ ओ हो गया। अब इसको कौन लिखेंगे, जे भी कौन लिखेगा ना वो अंत बिंदु धरना, जैसे ए और बीच में रखना है, इसको बीच में जो अंत बिंदु रहता है उसको बीच में ओ और बी। कोई लड़का उठ के आएगा ऐसे भी लिख सकता है बी ओ और ए, दोनों सही है, दोनों सही है, समझना कौन लिखने का तरीका है, समझ है कि ना। अगर त्रिभुज दे रहे हैं तुमको ऐसे मान लो त्रिभुज दिया कि इसको कौन लिखो ए बी सी, अब कौन बी के लिखना है, कौन बी के, तो कौन बी कह दिए ना तो कौन बी मतलब बीच में हो जाएगा, कौन ए बी और सी, समझ गया कि ना। बीच में रहना चाहिए, ये ना जब कोई लेगा उठ के आएगा ऐसे करेगा सी बी ए, सही है गलत है सही है, कची है सही है। आपको लेगा ऐसे कर देगा बी ए सी, गलत है कि सही, गलत हो जाएगा कि ना। तो इस तरह के लिखने त्रिभुज में इस तरह के लिखने की कोशिश करना। ये कौन है ना कौन ए बी सी, समझ आएगा ना। कौन ए का मतलब है जो किसका एंगल कर रहा है, मतलब एक का मान निकल रहा है कि ना। अगर हम एजा पर कर देंगे कौन बी ए सी, एक मतलब किसका मान निकल रहा है, ए का मान निकालना है हमरा, इधर धरना। अगर ये बीच में आ गया कची तो मतलब ए का मान निकालना है हमरा। लिखेंगे अंत बिंदु से, कची लिखेंगे अंत बिंदु से दो दो भुजा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। दो रेखा चाहे किरण अच्छा रहेगा, किरण कची करता है निकलता है उसे क्या कहेंगे कौन कहते हैं। देखो कौन के प्रकार पढ़ने वाला है, कौन के प्रकार, कौन निम्नलिखित प्रकार के होता है, कौन निम्नलिखित। एक मतलब पहला पढ़ेंगे न्यून कौन, कौन पढ़ेंगे न्यून कौन क्या है, न्यून कौन क्या है। न्यून कौन उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कौन बनाए, उसे क्या कहेंगे न्यून कौन। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, समझ आ कि ना। 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन बनाएगा उसे क्या कहेंगे न्यून कौन कर।
0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक जितना भी कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। समझ आया कि ना? न्यून कोण का मतलब समझ, न्यून कोण है, कौन कौन है? न्यून कोण। देखो ये पूरा रेखा का बात करेगा, ये पूरा रेखा 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 80 डिग्री। ई एक बिंदु है ना? जस्ट लेके ऐसे कर देंगे तो कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री के आधा कर देंगे, है कि ना? तो कितना हो गया? आई कौन कौन हो गया? अब एने वाला कौन हो गया? न्यून, न्यून कोण। समझ कि ना? ये कची है? न्यून कोण है। इधर कची हो जाएगा? न्यूने कोण है। क्या कितना बच गया? 90 डिग्री ना, तो न्यून कोण रहेगा। इधर कची है? न्यून कोण। समझ आ रहा है? लिखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की माप को न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहते हैं। समझ आया कि ना? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान को क्या कहेंगे? सीधा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सीधा। ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो। आई का चीज है न्यून कोण। अब कोई लेगा और आएगा, समझना ही ऐसे न्यून कोण है ना? इसको लेगा कोई बीचे बीच काट दिया, कथी कर दिया? काट दिया। इसको मिटा दिया। अभी कौन कौन है? न्यूने कोण है, क्या कि 90 डिग्री से छोटा है कि ना? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को क्या कहेंगे? न्यून कोण। याद कर लेना, 90 डिग्री से लेकर जितना भी छोटा 0 तक क्या कहलाएगा? न्यून कोण। समझ गया कि ना? सम, समकोण क्या है? समकोण माप 100%, जिसका माप, जिसका माप 90% होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ आया कि ना? जो 90 डिग्री का माप होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाता है। 90 डिग्री से छोटा रहेगा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। जो केवल 90 डिग्री एकदम कन्वर्ट हो, जैसे हम डिग्री 180 बताए ना अभी, एक चीज है बिंदु है। अब बिंदु से इधर से ले लिए, कितना हो गया? ये 180 डिग्री हो गया। नचा दिए देखा हो गया 100। इसको सीधा कर देंगे, कैसे कर देंगे? सीधा कर दिए। अभी हो गया 90 डिग्री के, हो गया कि ना? आईने का चाहिए 90 डिग्री। आईने कितना है? ऐसा कोण दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे? समकोण। कची कहेंगे? अब समकोण पारने आ जाएगा, कौन ना पार देगा। देख लिया ऐसे में पारना, अब बीचे बीच इसको ठाड़ा कर देना डंटा, क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का। समझ आया कि में कौन 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 सा कोण न्यून कोण है? न्यून कोण है। ऑप्शन 75 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 105 डिग्री और डी में 92 डिग्री। बताओ इनमें से आंसर कौन है? डिग्री कौन हो गया? न्यून कोण हो गया कि ना? अब पूछेंगे इनमें कौन समकोण है? कची है? सम। इनमें कौन सा कोण सम कोण है? कौन है? कौन है? कौन हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आएगा ना? इस तरह के अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम का माप हो, का माप हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। कथी कहेंगे? 90 डिग्री हो गया, क्या क्या कहेंगे? समकोण। 90 डिग्री से कम रहेगा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। और 90 डिग्री से लेकर 180 के से कम रहेगा, 180 से कम रहेगा उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसे बनेगा? मान चलो बिंदु है, कची है? बिंदु। रेखा ले लिए, भुजा ले लिया, है ना? हम इसको शुरू 90 डिग्री है ना? ये कितना के? 90 डिग्री। इधर हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कि ना? ये हो जाएगा ना अधिक कोण। कथी हो गया? अधिक कोण हो गया। मतलब 90 डिग्री से अधिक हो गया, हो गया कि ना? तो कथी हो गया? अधिक कोण। ये कथी होगा? हमारे मान लेते हैं 135 डिग्री। कितना है? कौन डिग्री, कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। 90 डिग्री से लेकर 180 से कम को क्या कहेंगे? अधिक कोण। समझ गया? अब देखो रिजु कोण पढ़ने वाला है, कची? रिजु कोण। ठीक, कची लिखेंगे? ठीक है ये, ठीक।
180 डिग्री का माप हो, कछु हो, उसे क्या कहेंगे? रिजु कोण कहेंगे। 180 डिग्री एकदम करेक्ट होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? रिजु कोण। जैसे में कची है, बिंदु है ना, ऐजा से लेकर ऐजा तक ही बना दिए, कौन सा कोण होगा? रिजु कोण है। कची है, माप कितना होगा? 180 डिग्री। कौन कौन कहलाएगा? रिजु कोण। उतार लो। रिजु प्रत्यावर्ती कोण, प्रत्यावर्ती कोण पड़ने वाला है, इसी को बृहत कोण कहते हैं। कची कहेंगे? बृहत कोण कहते हैं। समझ कि ना? 180 से लेकर 360 तक के कोण को क्या कहेंगे? बृहत कोण चाहे प्रत्यावर्ती कोण कहेंगे। कितना से? 180 डिग्री से लेकर 360 तक के कोण को, कथी के? कोण चाहे माप एक ही होता है, कोण चाहे माप को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती कोण या बृहत कोण कहते हैं। समझ आए कि ना? जैसे एक बिंदु है ना, एजा से लेके एजा तक आगे क्या कितना हो गया? 100। इसको एजा से लेके एजा तक नचा दिए, कितना हो गया? इसको क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती। समझ आए कि ना? इसको क्या कहेंगे? कौन है? बृहत कोण। इसको ये मान लो, इसको भी, इसको उतार लो। पूरक कोण ये एग्जैक्ट कितना का रहेगा? 360 का रहेगा। कितना का रहेगा? जिसका माप, जिसका माप मतलब कोण। समझ आए कि ना? कितना होना चाहिए? 360 हो एकदम एग्जैक्ट, एक से ज्यादा ना कम कुछ ना होगा, उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण। का मतलब होगा, इसको भी ऐसे होगा, है कि ना? जैसे इसको नचा देंगे, कैसे कर देंगे? जैसे इसको नचा देंगे तो कौन कौन हो रहेगा? संपूरक कोण है। कची है ये, मान लो इसको ओ मान लो। समझ आया कि ना? ये संपूरक है। ये वो कहेगा संपूरक, लेकिन 360 से नीचे के मान को कहेंगे। समझ आया कि ना? अब पढ़ने वाला है पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? इसे कहते हैं यदि दो कोनों का योग मतलब कची होता है? जोड़। कची होता है? 90 डिग्री हो, कितना हो, उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। जैसे ये इसको मान लेते हैं, इसको तो कहते हैं दो गो कची होता है? कोण। एगो ये कोण मान लो, चाहे ये कोण मान लो, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होगा, उसे क्या कहेंगे? पूरा। समझो ना, ये दोनों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90। देखा मतलब है 30 रहना चाहिए, है कि ना? आई कितना हो? 60, तब ना होगा 90, है? चाहे कोई लेकर उठेगा, ऐसा पर कर देगा 45 और 45, तो कौन सा कोण कहलाएगा? पूर्व के कोण है। समझ आए कि ना? कोई लेकर उठेगा, ऐसा पर कर देगा 45, अरे 45 35 कर देगा, कितना कर देगा? ऐसा पर 55 कर देगा, कितना हो गया? 90। ये सब कौन कौन है? पूरक कोण है। समझ आए कि ना? ये सब कौन होगा? जैसे में देख लो, ढेर का होगा। जैसे मान लो कोण 35 प्लस कोण 55 बराबर 90 डिग्री, कितना होगा? कोण 45 प्लस कोण 45 बराबर कोण 10 प्लस कोण 80, कितना होगा? 90 डिग्री। कोण 20 प्लस कोण 70 बराबर ढेर का आ जाएगा। ढेर का मतलब दोनों का जोड़ने के बाद कहना चाहिए 90, उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। दो को कोण को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? अरे रुक जाओ। हाँ, संपूर्ण स्कूल को संपूर्ण, अब पढ़ेगा संपूरक कोण। अब पढ़ने वाला है संपूरक कोण। समझना, जिसका कच होना चाहिए, दो कोनों का योग कितना होना चाहिए? 100। दो कोनों का योग 180 डिग्री हो, दो को भुजा मिलाकर कितना होना चाहिए? उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण। एग्जाम्पल जैसे ले रहा है ना, इसको मान लो कची आई आई, अब इसको मान लेते क्या है? 90, तो ये कितना है? तो कौन सा कोण होगा?
संपूरक कोण, समझ आया कि ना। जैसे में ढेर लिख लेते हैं न, कोण 90 प्लस कोण 90 बराबर 100। कोण कोई कहेगा 110 प्लस कोण 70 कितना हो गया 100। कोण वही लेकर कोई उठेगा कहेगा 100 प्लस कोण 80 कितना होगा 100। ऐसा बहुत लिख सकता है ना। हमें तो लगता है 17 80 को लिख सकता है, लेकिन समझावेला बता दिए। लेकिन कोई भी दो अक्षर के जोड़ के कितना ना चाहिए 180, तो वो कौन सी कहलाएगा संपूरक। हाँ, कोई दो शब्द को जोड़ के 90 डिग्री आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे पूरक। इधर आसन देखो, बिना डिफरेंशिएशन के समझना, बिना डिफरेंशिएशन के समझना मतलब परिभाषा के। आई में इसे खींच लेते हैं, कैसे कर देते हैं। दो को कोण को क्या कहेंगे आसन कोण कहते हैं, इतना समझना। दो को कोण रहेगा उसे क्या कहेंगे, तो एगो ही कोण है ना, एगो ये वाला है कि ना। तो एगो कोण मान लेते कोण 1 है कि ना, कोण तो कची है आसन कोण है, कची है समझिए कि ना। दो कोण को क्या कहेंगे आसन कोण कहेंगे ना, समझा। अच्छा, इनमें से हमारा आंसर कोई निकाल के बता देना। इनमें आसन कोण कौन कौन हो सकता है बताओ। देखो आसन कोण कौन हो सकता है, L1 और L2 हो सकता है। L2 को तो ये आसन कोण हो सका ना होगा। तो L2 और L3 एक आसन कोण ये हो गया है कि ना होगा। एक कर दोष ही सब रह सकता है, तो एक कर दोष ही ना रहेगा बगल वाला, एकदम रहेगा। एकदम सोच लेता है जी हमर दोस्त मतलब एक कर दोष नहीं बनाएगा, कि बनाने वाला आगे चल के वो दोस्तों का दोस्त रहता है ना रे। अच्छा हो गया L3 L4 5। अब बताओ आसन कोण की कर किनको होगा। L1 के आसन कोण कौन होगा, L2 के आसन कोण, L3 के आसन कोण, L4 के आसन कोण। देखा मतलब थोड़ा जी एल एल एकरा में कंपेयर करेगा तो दोनों के आसन कोण है कि ना, नहीं है। कहेगा L1 और L5 आसन कोण है या नहीं है कि ना, नहीं है। समझ आया कि ना। शीर्ष विमुख कोण देखो क्या है, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच दिए ना। आसन कौन समझाती है, कौन आसन कौन होगा। अब बताओ आसन कौन पहले समझाते हैं, L1 L2 L3 L4। बताओ आसन कौन है पहले ये समझ लेना। एकर ई दोनों के आसन कौन, ई दोनों है ना। एकर आसन कौन ई है, एकर ई है, एकर ई है कि ना। इतना समझ रहे आसन में, आसन तो धर लेगा ना रहेगा। हम कहे आप पढ़ने वाला है चीज शीर्ष विमुखी, शीर्ष विमुखी इन्हें ऐसा पढ़ना है। आमने सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे शीर्ष L1 है ना, आई L2 आई एल मतलब L है, कौन है कौन करना, कौन 1 कौन 2 और कौन 3 या कौन। तो एकरा सामने वाला घर जेकर होगा वो कची कराएगा शीर्ष विमुखी, शीर्ष विमुख। डायरेक्ट जब कह रहे थे ना एक से उल्टा आएंगे कह दिए थे ना। तो एक कौन L1 है ना बराबर कौन 3, ये आपस में बराबर है, कची है बराबर है। एक कहेंगे कची शीर्ष मुख कोण। ये दोनों के शीर्ष मुख कहेगा कौन निकालो तो ऐसे निकाला जाता है। जैसे इसको दे देंगे 45 तो इसका मान कितना होगा 45। समझ गया कि ना, 100% समझ आने वाला है। इसको दे देंगे मान चलो 90 तो कितना होगा 90, मतलब एक बराबर ई तो एक बराबर ई। समझ गया कि ना। तो ये हो जाएगा L2 बराबर L मतलब L ना कौन 2 बराबर कौन 4, मतलब एक कहता है शीर्ष मुख कौन। समझ गया कि ना, समझना। L1 मतलब कौन 1 कौन 2 कौन 3 और कौन 4। अब बताओ इसको शीर्ष विमुख कौन बना के बताओ हमारा कोई विमुख कौन। तो देखो यहाँ से बनाएगा है कि नहीं, जैसे स्टार्ट कर दे L1 मतलब कौन 1 के क्या बराबर है कौन 3 के, और बाद कौन 4 के क्या बराबर है कौन 2 के। समझ आ गया ना। ये कौन कौन है शीर्ष विमुख कौन है।